तो ये देखो बेटा, हमको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करना है। सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये जो चैप्टर है तुम्हारा सीबीसीए महाराष्ट्र बोर्ड है, सेम कंटेंट है, नो चेंज इन द कंटेंट। तो हमने इसके पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था बहुत सारी चीजें, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं अलग अलग, नंतर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था। उसमें राउल्स लॉ था, हेनरीज लॉ था, ये पढ़ा था। अब the second part of the chapter is colligative properties. Colligative properties क्या होती है colligative property of solution? The physical properties of solution, the physical property of solution which depend upon the number of solute particles, number of solute particles in solution, number of solute particles, and not on the nature of solute, not on the nature of solute are called as the colligative properties। मतलब फिर से सुनिए एक बार, the properties of solution which depend upon the nature, number of solute particles, not on the nature of solute particles in the solution are called as the colligative properties। तो कितने प्रॉपर्टी है बेटा? There are four properties, there are four properties, colligative properties। Number one, vapor pressure lowering, vapor pressure lowering, मतलब इसको हम बोलेंगे lowering of vapor pressure, इसको हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं lowering of vapor pressure। नंबर दो, boiling point elevation, boiling point elevation, boiling point elevation क्या है इसे डिटेल पढ़ेंगे हम बाद में से। और इसी को हम बोलेंगे elevation in boiling point, elevation in a boiling point। Next, third one is the freezing point depression, freezing point depression नाम है इसका, क्या लिखेंगे हम बाद में से वन बाय वन। freezing point depression, freezing point depression। और इसी को हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है द फोर्थ वन इज द ऑस्मैटिक प्रेशर, ऑस्मैटिक प्रेशर। तो इस तरह से दीज आर द colligative properties of the solution। vapor pressure lowering of vapor pressure, boiling point elevation in boiling point, freezing point depression in freezing point, और या osmotic pressure। तो हम इसका अब वन बाय वन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, तो समझ में आया बेटा? जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की सिर्फ नेचर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन द नेचर। देखो इसका एग्जांपल बोलता है, क्लास में कितने बच्चे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, वो बच्चे कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा है, 100 बच्चे हैं अच्छी क्लास है, 200 बच्चे बहुत अच्छी क्लास है, तो उसमें नेचर कैसा हो, कोई बच्चे ढ हो गए, कोई बच्चा होशियार होगा, कोई बच्चा बहुत होशियार होगा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसी तरह कि जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड है, नॉट ऑन द नेचर, आर कॉल्ड एज colligative properties। नंबर वन, द नंबर वन प्रॉपर्टी इज द वेपर, क्या होता है देखेंगे हम, वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग और lowering
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। हाँ, तो ये देखिए बेटा, ये पहले कोलेगेटिव प्रॉपर्टी है लोअर वेपर प्रेशर लोअरिंग और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है बेटा, देयर इज अ प्योर सॉल्वेंट, आपका ये कौन है, देयर इज अ प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट। अगर दिस इज अ वोलाटाइल, दिस इज द वोलाटाइल लिक्विड है, दिस इज द वोलाटाइल लिक्विड, होले होले से धुआं लगती है, मतलब वोलाटाइल लिक्विड क्या है, पेट्रोल डाल दीजिए जमीन पे उड़ता है ना, दिस इज वोलाटाइल, दिस इज द वोलाटाइल, अल्कोहल इज द वोलाटाइल। तो क्या है बेटा, ये दिस इज द वोलाटाइल लिक्विड है, होले होले वोलाटाइल लिक्विड है। तो वोलाटाइल लिक्विड क्या करता है, देयर इज अ वेपर्स, और ये जो वेपर्स है, दिस वेपर्स प्रोड्यूस अ प्रेशर and this pressure is called as the vapor pressure, this is called as the vapor pressure। और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors of liquid on the surface of solution where it is in equilibrium with liquid or solid, it's called as the vapor pressure। याद रखो ये, तो वेपर प्रेशर है ये। अब एक प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P10, जहां जहां पे सॉल्वेंट आएगा वहां पे पहला नंबर लेना, याद रखो। पहले लेंगे हम सॉल्वेंट, बोल दो नंबर 1, और उसमें क्या डालेंगे बेटा, उसके अंदर देयर इज अ टन बोल के डाल देंगे हम सॉल्यूट। क्या डाल देंगे हम बेटा, सॉल्यूट डाल देंगे। तो क्या हो गया, ये सॉल्वेंट, दिस इज अ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या होता है, क्या होता है भैया, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पे क्या होता है कि जब हम यहां पे सॉल्यूट डालेंगे तो इट बिकम सॉल्यूशन। तो एट दैट टाइम द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P1। तो क्या होता है यहाँ पे, तो पहले का वेपर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। इसका मतलब यही है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब हमने सॉल्यूट डाल दिया अंदर तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसा क्यों होता है बेटा, तो ऐसा क्यों होता है, जब प्योर सॉल्वेंट अगर होता है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब प्योर सॉल्वेंट कैसा है, वह लिक्विड है, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस द वेपर्स, more vapors are produced and more vapor pressure is developed on the solution। But when the solute is added, when the solute is added in the solvent, at that time the solvent molecules, some solvent molecules replaced by solute and vaporization of solvent is decreases, so the vapor pressure of solution is decreases। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, तो तुम्हारा जो है P10 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो देयरफॉर डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P1, P10 minus P1, and delta P is called as the lowering of vapor pressure। क्या बोलते हैं इसको, lowering of vapor pressure बोलते हैं इसको। there is a lowering of vapor pressure or vapor pressure lowering and it is called as the dP, delta P। तो ये पूरा रीजन है बेटा। तो ये क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, किससे, सॉल्यूशन से। क्यों होता है, सब कुछ बोल दिया है मैंने। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक राउल्स लॉ आता है। तो दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें भी क्या आता है, राउल्स लॉ, किसके लिए, फॉर सॉल्यूशंस ऑफ। तो नेक्स्ट है इसके अंदर क्या है, राउल
Raoul's law for solutions of non-volatile solute। इसके पहले क्या था? volatile की व्यवस्था था राउल्स लॉ फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन volatile solute। क्या बोलता है? देयर इज अ व्हाट हैपन हियर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है राउल्स लॉ कि द वेपर प्रेशर ऑफ solvent in a solution, the vapor pressure of solvent in a solution is equal to the vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent multiplied by mole fraction of that pure solvent. This is the Raoult's law for solution of non-volatile liquid। मतलब P1 कौन है? ये P1 is the vapor pressure of solvent in solution, solvent in a solution। और P1 0 कौन है? vapor pressure of pure solvent। और x1 is the mole fraction of solvent। मैंने बोला है नंबर 1 मतलब solvent, हम पहले लेंगे सॉल्वेंट, उसमें डालेंगे सॉल्यूट। नंबर 2 नंबर 1 सॉल्वेंट, नंबर 2 सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट मिला के होता है सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये राउल्स लॉ है, ठीक है। तो राउल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं इधर मोल फ्रैक्शन है और इधर P1 0 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो दिस ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मोल फ्रैक्शन वेरीज फ्रॉम x0 टू x1। तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स है एंड दिस ग्राफ गिव्स दिस इज द P1। तो इस तरह से ग्राफ वेरीज होता है फॉर राउल्स लॉ, समझ में आ रहा है बेटा कि तेरा क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब शॉर्टकट सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, क्योंकि इसका नाम ही है डिप्रेशन। लोअरिंग होता है, कम होता है। क्या कम होता है? वेपर प्रेशर कम होता है, इस तरह से। तो राउल्स लॉ है उसके अंदर। अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है देखेंगे अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। देखो बेटा क्या आता है, इकडे लक्ष दे नाहीतर तुझं वास तुझं वेपर प्रेशर जातं तुझं। तर फॉर बायनरी सोल्यूशन लक्ष दे, फॉर बायनरी म्हणजे बायनरी म्हणजे काय? फॉर बाय म्हणजे दोन असल्यावर कॉम्पोनंट। फॉर बायनरी सोल्यूशन मोल फ्रॅक्शन ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। म्हणून याला आपण 1 देऊ इकडे। म्हणून काय होतंय, x1 बरोबर आहे 1 मायनस x2 ठेवून टाका। पटका इन 1, पटका इन 1। मग काय होतं, तर P1 इज इक्वल टू P1 0 1 मायनस x2 मोकळं करून घ्या। तर P1 बरोबर आहे P1 0 मायनस P1 0 x2। ह्याला इकडे तुला तिकडे घ्या। मग काय होतं इथं, P1 0 x2 is equal to P1 0 minus P1। Who is this? This is delta P। म्हणून delta P lowering of vapor pressure is equal to P1 0 x2। म्हणजेच बाळा
lowering of vapor pressure is directly proportional to x2 म्हणजेच delta P depends on x2 म्हणलं की solute that depends on number of solute particles तर हे बघ बाळ अशा प्रकारे लक्षात ठेवे डेल्टा पी म्हणजे P10x x2 म्हणजे कोण सल्यूट 1 म्हणजे कोण सॉल्व्हंट 1 म्हणजे सॉल्व्हंट पहिलं सॉल्व्हंट घ्यायचं मध्ये घालायचं सल्यूट नंबर 1 सॉल्व्हंट नंबर 2 सल्यूट 2 सल्यूट सॉल्व्हंट 1 ह्याच्या प्रमाणे तेलच ठेवायचं 1 म्हणले की सॉल्व्हंट 2 म्हणले की सल्यूट हेच लक्षात ठेवायचं विसरलास गेलास लक्षात ठेवायचं आहे तुला तर अशा प्रकारे हे झालं तुझं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तर आता काय असतं रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर काय असतंय तर हे बघ बाळ तर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणजे काय रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणजे काय रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणजे काय काय असतंय हो तर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP क्या होता है तर RLVP रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लक्षात ठेवेगा बाळ तोंड्या रिलेटिव लोअरिंग याद रख रे बच्चवा न तुझे काट खाएगा केमिस्ट्री का कचवा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP क्या होता है द रेशियो बिटवीन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द RLVP. The ratio between lowering of vapor pressure to vapor pressure of pure solvent is called as the RLVP. असं ते अभ्यास करायला की झोप येते मोबाईल बघली झोप येत नाही घंटा रात्री 12-1 वाजेला मोबाईल बघायला वेळ आहे आणि जर तुम्हाला म्हणलं मोबाईल बघू नका 10 वाजता तुम्हाला गुंगी येते झोपायची असं कसं रे मोबाईलची एवढी येडे झालो तुम्ही मोबाईल वेडे आणि मोबाईल बघा म्हणा झोपत नाही पण उगं बसल्यावर झोप येते बस आणि तेच मोबाईल बघ घंटा बघ ते काम मिळाले आपण रील वर जाणार ढकल त्याला ढकल मग काम व्यायाम हाताचं बेस्ट व्यायाम आहे बेस्ट है का मोबाईल मध्ये बघताना वय रे असं मोठं रील आहे का तर असं आहे म्हणून तुम्हाला मन लागतंय आणि अभ्यासामध्ये उलटच तर रिलेटिव्ह द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू प्युअर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द RLVP from equation 2 क्या होता है बचवा तुझे काट खाएगा तेरा कचवा डेल्टा P P10 is equal to mole fraction of x2 म्हणजेच वाघाचे पंजेच कुत्र्याचं काम तर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्यूट वारंवार सांगितलं आहे मोल फ्रॅक्शन काय असतं बाळांनो समजा ते x2 असलं तर n2 बाय n1 प्लस n2 इथं बाहेर म्हणले आपण फक्त दोन घेतलेले आहेत आणि जर मोल फ्रॅक्शन ऑफ x1 म्हणलं तर n1 ह्याचं जे आहे इथंच आणि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हे असं असते लक्षात ठेवा 2 असेल तर 2 आणि खाली टोटल 1 असेल तर 1 खाली टोटल 3 असतील कॉम्पोनंट भागिले 3 n1 प्लस n2 प्लस n3 असं असते तर अशा प्रकारे हे रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आहे ठीक आहे लिहा नोट करा तर हे बघा
आता हे झालं RLVP, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कसं असतं बघा. तर बघ बाळा, इकडं लक्ष दे इकडं, की मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, lower molar mass of solute from lowering of vapor pressure, from lowering of vapor pressure. तर molar mass of solute from lowering of vapor pressure काय असतं we know that. याला नंबर आपण 3 देऊया. तर डेल्टा P by P10 relative lowering of vapor pressure माझा झाला. तर this is the mole fraction of X2 म्हणून this is the RLVP बरोबर आहे N2 divided by N1 plus N2, N1 plus N2. तर अशा प्रकारे this is the molar mass from the, ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ का वेपर प्रेशर पासून शिकायचं आहे. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डेल्टा P by P10 मिला गए, but N1 is very greater than the N2 म्हणून N2 is neglected, टाकायचं म्हणून काय येतं. So this is a delta P by P10 N2 by N1. N2 कौन, number of moles of solute 2 म्हणलं की, आणि नंबर 1 म्हणलं की सॉल्व्हंट म्हणून this is a moles of solute, आणि हे कोण, moles of सॉल्व्हंट. नंबर 1 म्हणले की सॉल्व्हंटच घ्यायचं, सॉल्व्हंट. मग आता N2 मध्ये काय असते आपलं, वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्युलर वेट म्हणून डेल्टा P बाय P10 वेट बाय मॉलिक्युलर वेट, याचा गिवन वेट बाय मॉलिक्युलर वेट म्हणून आता मी कुठे लिहितो, तुम्ही लिहिताना बरोबर लिहा, गबळ करू नका वगैरे, ठीक आहे. आता मी लिहितो, हे संपण्याचा कार्यक्रम तरी पण लिहितो इथं. तर डेल्टा P बाय P10 इज इक्वल टू काय देतं, M1 बाय W1 into W2 बाय M2. म्हणजे कसं लक्षात ठेवायचं, मानूला फर्स्ट बायचं वजन फर्स्ट, मानलाचं वजन फर्स्ट, सगळं फर्स्ट. हा पुन्हा मग वेट बाय 2, तर मी तो बनवणार 2 घ्यायचं उलट करून. मग इथं M1 बाय W असलं तर W2 बाय M2 लक्षात ठेवायचं आहे. तर अशा प्रकारे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट यू काढिंग from this formula. By using this formula you have to calculate the molar mass of the solutum. तो इस तरह से आपका फार्मूला होगा ये. तो डेल्टा P बाय P10 M1 मानूला फर्स्ट, त्याचं वजन फर्स्ट, M1 पहिला जोडला. मग मानला फर्स्ट आल्यावर वजन फर्स्ट आल्यावर दुसऱ्याचं वजन मानल्यापेक्षा कमी W2 पण M2. तर अशा प्रकारे लक्षात ठेवायचं आहे फॉर्म्युला. त्याच्यावर आता आपल्याला प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत आणि सगळं काय करा, एक पूरा लिख के ले लो हिसाब से. फार्मूला, सूत्र आणि व्याख्या, डेफिनेशन आपको लिखने का पूरा तरीका बताया है मैंने. आराम से लिखना है, कोई भी पिक्चर नहीं हटना है, ठीक है. ओके, तो यहीं पे रुकते हैं. इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम का लेक्चर. ओके.